हम माने गैस सिलेंडर की महंगाई पे 200 रुपये घटाए। हाँ। 200 रुपया में क्या होता है? इतनी अच्छी मालूम कृपा रही विधायक जी की, पूर्व विधायक प्रदीप नारायण की, तो उन्होंने हमारे 1,20,000 रुपया माफ करवा था जब हमें मिट्टी मिली। जनता बहुत परेशानी में है और वे सुन ही नहीं रहा विधायक। दारू की फायदा है पुलिस को। उन्होंने चुरारा में सरकारी अस्पताल दिया, उसके बगल में 100-200 बीघा जमीन ले ली। हम तो केवल कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं और मीरा दीपक विधायक यहाँ मुरारा के गांव के क्षेत्र के विकास सुनते हैं, बात सुनते हैं। उनने पैसा ही नहीं दिया। हाँ? हमें नहीं दिया ना वोट। विकास हुआ है तो सिर्फ यहाँ के जो विधायक हैं उनका विकास हुआ है। इधर सरकार बनाना चाहूँ कांग्रेस की और दीप नारायण को विधायक बनाना चाहूँ। अब जहाँ भी हो जाए लेकिन फूल न जीत जाए। फूल नहीं जीतन। हाँ, फूल नहीं जीतने। देखो दीप नारायण ने शादी की कितनी बच्चों की और सबको सुनते हैं। उन्हें परेशानी आ जाए, कछू आ जाए गरीब को तो पैसा देते हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम इस समय पहुंची है नेवाड़ी विधानसभा के मुरारा गांव में। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको कुर्सियों पे बैठा रहोगे, इन्हें सम्मान दोगे। एक तरफ पूरे युवा टीम है जो खड़ी है, बहुत सारे अधेड़ हैं जो इन्हें बीच में बैठा दोगे। और इतने चर्चा हुई है बुंदेली वार्ता की। और बुंदेली वार्ता जाने कि बीते एक दशक में 18 साल में इतने की सरकार ने, इतने के विधायक ने कितने का कामकाज करे क्षेत्र में। जो विपक्षी नेता हैं वे आते रहे बीच में कि नहीं आए। अब चुनावी मैदान में बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग दल से, समाजवादी पार्टी से। मीरा दीप नारायण सिंह यादव को एक बार फिर से टिकट मिलो। उतनी बहुजन समाज पार्टी ने अवधेश सिंह राठौर को टिकट दो है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी में पूरे प्रदेश में बताई जा रही है कि आमने सामने टक्कर हुई है। लेकिन नेवाड़ी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जितने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी सामने रहते हैं। हर बार मीरा दीप नारायण सिंह आमने सामने भाजपा से मुकाबला करती हैं। ई बार देखने की स्थिति कार्यवाही है। ई बार फिर से भाजपा बनाम मीरा दीपक यादव होने, सपा बनाम भाजपा होने, या फिर सपा बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस त्रिकोणीय चुनाव होने वालों है। इतने के स्थानीय लोग बताएं, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग गांव में जा रहे और मुरारा गांव की जनता बताए कि स्थिति का होने वाली है। शुरुआत करें बुजुर्गन से, तो ई कोने से शुरू करें। दादा सबसे पहले तो राम राम पहुंचे। नमस्कार साहब। नमस्कार दादा 10 साल में देख ले विधायक के कामकाज, 18 साल में सरकार के भी देख ले। का लग रहा हो सरकार बढ़िया है कि बदलने हैं? नहीं, हमें तो बदलने हैं साहब, बदलना है। बदलने हैं? हाँ, वे तो कह रहे बहुत अच्छे काम करे। कोई काम नहीं किया। हाँ और बहुत परेशानी में है। हाँ हाँ, जनता बहुत परेशानी में है और वे सुन ही नहीं रहा विधायक। नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है। अच्छा, गांव में क्या समस्या है कि सब समस्या खत्म हो गई? एक तो डीपी नहीं है, हाँ बंगे बिटियां आंधे आए हैं, बच्चों रात भर बगदा चीखता है। कोई डीपी नहीं है मुरारा में। कब से? कम से कम आज 2 महीना 3 हो गए। हाँ। बिल्कुल नहीं है, साफ है मैदान। और वे सुनते नहीं है विधायक। हाँ, उनसे हाथ जोड़ लाई, विनती कर लाई, वे सुन ही नहीं रहे। वे सुन का नहीं रखा दिक्कत। कहाँ पता है साहब, का नहीं सुन रहे। क्या करे जनता, हाथ जोड़ रही, विनती कर रही। तो बदलने हैं विधायक? बदल रहे हैं। और सरकार बदलने। सरकार की बनाने? सरकार कांग्रेस की बनाने हुए और विधायक मीरा को बनाने। सरकार कांग्रेस की बनाने, विधायक मीरा को बनाने। इतने स्थिति आप समझ सकते हो कि लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतने लगातार मीरा दीप नारायण सिंह चुनावी मैदान में बनी रही। सो मीरा दीपक यादव को भी लोग पसंद कर रहे हैं। दादा आपको क्या रुझान है, क्या लग रहा हो? हमारा भैया जो है, हाँ। तो जो हमारी मदद करेगा हम उसको वोट देंगे। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे 1 साल खत्म भाव हाँ मेडिकल में भर्ती है, तो मैं बुंदेलखंड हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। हाँ एक्सपायर हो गया, हमने उनसे लाश मांगी अपनी कि मिट्टी दे दो, बेकती 1,20,000 रुपया जमा करो। हाँ जब पैसा हाथों नहीं, हम लोगों ने अब 8-10 गाँव के रिश्तेदार थे, सबने थराई विनती कही डॉक्टर साहब ने, उनने एक नहीं सुनी। जब हमें कुछ लोगों ने बताई कि भैया दीपक को फोन लगा, हीरो दीपक दत्ता को, उन्हें दीपक दत्ता को रिश्तेदार ने फोन लगाओ। सो बोले कर लगे ऐसी स्थिति है, तो हम डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर से उन्होंने बात कही, अभी गरीब आदमी बेचारों कछु है नहीं है, उनकी मिट्टी दे दो। फिर आज बड़ी मुश्किल में उन्होंने 10,000 रुपया 10-20,000 रुपया जमा करा गए। और हमारे इतनी अच्छी मालूम कृपा रही विधायक जी की, पूर्व विधायक प्रदीप नारायण की, तो उन्होंने हमारे 1,20,000 रुपया माफ करवा था जब हमें मिट्टी मिली। जहाँ स्थिति है भाजपा की सरकार में था। हाँ, झांसी तो यूपी में है। झांसी यूपी है, लेकिन सरकार तो भाजपा की है ना। हाँ सरकार तो भी है भाजपा की।
हाँ। अच्छा कहते हैं कि विधायक जी ने 10 साल में कितने का काम करे, क्षेत्र में कितने विकास होगा जो जब पूरी जनता बताते हैं कि तुम्हारे गांव में क्षेत्र में या तुम्हारे गांव में कछु करो हुए तो अब हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करो, सिवा भ्रष्टाचार के वो कछु भाव नहीं है। का भ्रष्टाचार करता उन्होंने? अरे अब ये जो तो भ्रष्टाचार है, जैसे वो राशि दे आए थे हमारी, जो तो भ्रष्टाचार है जो भाजपा को। हाँ, इसे भाजपा नहीं चाहती। जैसे डीपी 2 महीना से नहीं आवे और बे कह रहा है, वो आईसी साहब कह रहा है कि बिल चाहे दियो ना दियो, हमें तो 10-20 हजार रुपया दे जाओ और डीपी उठा ले जाओ। अच्छा। जो भ्रष्टाचार नहीं जो कहा है। सही बात है। बैठो दादा, फिर कहाँ है? हाँ, क्या कह रहे हैं दादा, बताओ। विधायक कछु कह रही है और डीपी 2 महीना से बिल्कुल गांव में पूरी में अंधेरा है। हाँ। और विधायक जानी कच के धरा दे, हम गए हैं आदमी लोग गए, भैया विधायक जी डीपी धरा दो, सुनता ही नहीं है। क्या हो बब्बा, तुम झूठी बातें कर रहे हैं निराट। तुम्हारे बगल से हाईवे निकल गया इतना बड़ो, डीपी नहीं हुई है गाँव में? गांव में है नहीं है डीपी, बड़ी रखी सब बड़ी रखी। हाँ, पूरी बड़ी रखी, इसे की उठ के चली गई सो 12 की 2 महीना की मई। रोड किनारे के गांव में डीपी नहीं है? देख ले मीडिया वाले देख ले, चाहे विधायक जी देख ले। जो भाई साहब जो दिखाओ, जो नेशनल हाईवे निकलो, राष्ट्रीय राजमार्ग, और राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल ही में डीपी नहीं है, क्या स्थिति है भैया? अपन को मैं डीपी की कोई सुविधा ही नहीं हो रही। वो जो सम्मान निधि के कहा पैसे ही नहीं आए। हाँ, वो तो जहाँ पटवा साहब कुछ सुना ही नहीं हो ना, वो इनके पैसा नहीं आए। तो इधर का चाह रही जनता की सरकार बनाओ ने? अब कांग्रेस की बनाओ ने, कांग्रेस की बनाओ ने, और विधायक मीरा को बनाओ ने। अच्छा, तुम्हारे कह रहे सरकार कांग्रेस की बनाना है और विधायक मीरा को बनाना है, जो तालमेल कैसे बैठे हैं? तालमेल जैसे भी सुनाई के गरीब की सुनत है। अच्छा, हाँ, समर्थन है उनको। हाँ दादा, राम राम। पहले तो राम राम। बताओ का है हाल चाल, कितो का? 1 महीना के भीतर डीपी के लाने। हाँ। सब लोग कह रहे 1 महीना होगा हमको, और 3 महीना से तो लाइट है नहीं है। हाँ। हाँ, तो वहाँ जात, हाँ आज नहीं तो कल आ जाए, कल नहीं तो परसों आ जाए। हाँ, तरकाबे को काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो सबके जनक में ये सब लोग कह देवे कि नहीं जात जो 1 महीना होगा हमको पैसा। लगातार जा रहे हैं? हाँ, लगातार। अच्छा, हमारे संगे दीपक भैया भी हैं, और दीपक भैया को परिचय जा है कि बेहद ईमानदार हैं, पैसा टका कछु है नहीं है, और इस चीज को भी मिटा देते कि पैसा बारे केवल चुनाव नहीं लड़ सकत, गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकत, और लड़ नहीं सकत जीत भी सकत। दीपक भैया हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, निवाड़ी से। वार्ड नंबर कौन सा है? 2। वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य। हमने खुद देखो जिला पंचायत के चुनाव में दीपक भैया बढ़िया वोट मांग रहे हैं, तो दीपक भैया को खर्चा ना के बराबर कितना खर्चा बहुत तो पैसा लगभग देखो, हम खर्च लायक तो वैसे नहीं है। हाँ। और भली बात ही हमारे सब लोग जाना, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हाँ। और हमारे पुरखा इसी गांव से पले हैं। हाँ। हम लोगों ने एक खावे के लाने नसीब नहीं है, तो हमारे दादाओं ने लल्ला होने जो बैठे इतनी से हमारे परिवार को गुजारो हो। तो हमें याद है वो दिन के जब आलू की खेती होती थे, तो उस समय 25 रुपया में हम आलू खुद गोद भी आते हैं। तो हमारे पास खर्चा तो देखो बिल्कुल ना आज है ना कल भी था। चुनाव में कितना करो? हमने लगभग 35,000 रुपया। 35,000 जी, इतने में होगा तो बिल्कुल। और 35,000 आए कहाँ से आते? आज 35,000 साहब ऐसे आए थे कि लल्ला से ले ले 5,000, हमारे जी बैठे लल्ला इनसे ले ले 1100, इसी तरह हमने पैसा जोड़ा था। और वो हमने चुनाव ऐसा के जो पर्चा छपने थे, तो पर्चा हमने छपवा के लोगों को अपने चिन्ह की अवगत कराई के साहब जो है हमारा चिन्ह, बाकी का हमारा खर्चा गुना हुआ है और हम करते हैं साहब। अच्छा, एक चीज भी पता चल गई हुई है कि चुनाव केवल पैसा से नहीं होता, व्यवहार से भी बस मेन चीज है बिहार। हमारी जो क्षेत्र की जनता है ईमानदार है। लोग बात कहते हैं कि निवाड़ी विधानसभा की जनता पैसों में बिकने वाली है, तो जो कहते हैं उनकी सोच बहुत गंदी है। हमारी जो निवाड़ी विधानसभा की जनता है बहुत ईमानदार है। ये क्योंकि हमको ये लक्ष्य खुद पता चला कि लोग ना यहाँ हमारी जनता पैसों में सम्मान देने वाली है, ना मुर्गा दारू में। यहाँ जो प्रत्याशी काम करेगा, जो ईमानदारी से सच्चे मन से जो ईमानदारी से जो जनता की सेवा करेगा, उसी व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि और सेवक हमारी जनता चुनती है। बहुत बढ़िया। दीपक भैया एक चीज बताओ, इतने जितने जन से हमने बात करी, सरकार तो भी चाह रहा है कि कांग्रेस की बन जाए, विधायक चाह रहा है मीरा दीपक यादव बन जाए। देखो ये तो जनता की सोच है, उनका विचार है। हाँ। कि उनके साथ जिसने अच्छा किया है उनका वो अपने नाम ले रहे। अब हमारा तो विचार ये है कि देखो, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही, तो कांग्रेस का विधायक भी होना चाहिए। आपकी राय जा है? जी ठीक है, जनता से और पूछें। भैया अपन को क्या नाम? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। सबसे पहले तो मैं आपको नायक जी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपकी पूरी टीम को कि आप यहाँ आए और हम लोगों की सुनवाई की।
तो जी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से निवाड़ी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। कौन विकास नहीं हुआ? कोई भी विकास नहीं हुआ। विकास जिला तो बनो, जिला जिला दिया है तो जिला तो ये पहले से उसकी वो थी कि जिला बनना है, बल्कि आप विकास हुआ है तो सिर्फ यहाँ के जो विधायक हैं उनका विकास हुआ है। चाहे तुम उनकी यहाँ पर जमीन देख लो, उन्होंने चुरारा में सरकारी अस्पताल दिया, उसके बगल में 100-200 बीघा जमीन ले ली विधायक जी ने। हाँ, विधायक जी ने ले ली। और कभी भी किसी भी गांव में ना तो उन्होंने सड़क डलवाई, ना बिजली दी, ना पानी की व्यवस्था भी ऐसी खराब आ रही कि जिसकी कोई बता नहीं सकते। आदमी बिल जमा कर रहे और बिजली डीपी आ नहीं रही। डीपी खराब पड़ी हुई है, मिनिमम 3-4-5 महीने से पूरा गांव अंधकार में डला हुआ है। अच्छा, विधायक से नाखुश हो, सरकार से तो खुश हुई हो? सरकार तो बहुत योजनाएं दे रही है। सरकार से भी नाखुश हैं, क्योंकि इस भाजपा सरकार में ना तो युवाओं की सुनवाई होती है, ना बुजुर्गों की सुनवाई होती है, किसी की भी सुनवाई नहीं होती है। आप देख लिए ये अभी पटवारी भर्ती में कितना घोटाला किया। आपको मालूम होगा इस चीज का कि पटवारी में कितना घोटाला हुआ। तो बस मेरा तो यही रुझान है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार? हाँ, जी बिल्कुल कांग्रेस। और विधायक का तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। जो जैसे राजनीति समीकरण बनेंगे उस हिसाब से विधायक तो यहाँ का ओबीसी में जाना चाहिए। मैं ओबीसी वर्ग से विधायक देखना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव यदि रोशनी यादव कांग्रेस का टिकट लेके आ गई, यहाँ से मीरा यादव सपा से लड़ ही रही है, उनको टिकट घोषित हो चुका है, तो क्या स्थिति रहने तो फिर जनता बताएगी। जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वो जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ। और दादा हैं, बुजुर्ग और भी हैं, तो बुजुर्गन से बात करें। दादा का नाम अपन को? हमारा नाम मनीराम कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपको का लग रहा हो जो पूरी कुशवाहा बेल्ट है अंदर हम साटी बनवारा तक जाए, और बनवारा के तो आपके विधायक ही जी हैं? हाँ सर। तो विधायक जी ने कितने का काम करे क्षेत्र में आपकी कुशवाहा? साहब स्कूल करे, उन्हें पाइप लेन बिछवाई। हाँ, बहुत से काम करे विधायक जी ने। जी उन्हें तो बुराई कर रहे हैं आप बीच में नहीं, जो माइक पे बोल रहा हो वो खुल के बोलो। नहीं तो नालमल रोड मोड़ सब साफ। अब जहाँ जैसे बिजली नहीं है मुड़ा गाँव में, डीपी नहीं धर पाई। हाँ, तो धरवा चाहिए, धरवा चाहिए। क्या बात सही। अच्छा, बहुत सारे एक जन ज्ञादी नहरवार साहब हैं, हमें मिल गए थे, वे कह रहे थे कि उन्हें अपनी कुशवाहा ही को चुनाव हरवा दो तो जबरदस्ती बनवा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, तो चला था चुनाव में, अब हमको तो हाथा धरे मान लो। तो कुशवाहा समाज उनसे गुस्सा नहीं है? नहीं है गुस्सा। ठीक है, आप बताओ दादा। हम जा चाहूत कि निवाड़ी विधानसभा में अन्य ने कोई विकास नहीं किया। हाँ, क्यों कि उनने अपना रेलवे स्टेशन से यहाँ के रोड करवाया, निवाड़ी मोरारा बाईपास। हाँ, वो स्टेशन से यहाँ पर रोड करवाया। उनने वहाँ पर ज़मीन भी खरीदी अपने हित के लिए। उनने अपने जनता के हित के लिए नहीं किया है। उनने अपने हित के लिए कि मैं विधायक बना या ना बना, मैं अपना भविष्य बच्चन का भविष्य बनाएंगे। और उनने मुरारा में कभी भी हमको ये मालूम नहीं हुआ कि जनता ने की सुनवाई ने की। गांव में जाकर के विधायक का उद्देश्य बनता है कि गांव में जाकर के जनता की सुनवाई करें, इसलिए गांव में कभी विधायक नहीं आता है। नहीं आता है। खुश नहीं है विधायक? नहीं, हम नहीं हैं। अच्छा, मम्मा से तो खुश हुई है, इतनी योजना सम्मान निधि, लाडली बहना। मम्मा ने गैस सिलेंडर की महंगाई पे 200 रुपये घटाए। हाँ। 200 रुपया में क्या होता है बताओ? 200 रुपया में क्या होता है? तो कह रहे 450 को मिले। डीजल का इतना रेट है कि खेती घूम पड़ी रहना है। कहाँ से हम खेती करें, कहाँ से किसान करें? 450 की करे, 450 में नहीं। मामा ने महंगाई के कारण से जनता अनरुष्ट है, उनसे रुष्ट है। हाँ, की सरकार बनाना चाहते? हम तो केवल कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। और मीरा दीपक विधायक यहाँ मुरारा के गाँव के क्षेत्र के विकास सुनते हैं, बात सुनते हैं, और उनकी जनता का सुनवाई करके उनको विधायक बनाना चाहते हैं। एक चीज बताओ दादा, आप कांग्रेस की सरकार बनाना चाहो? हाँ। मीरा दीपक को विधायक बनाना चाहो? लेकिन सरकार गठबंधन से बनाएंगे। गठबंधन से? हाँ। हैं दादा, तो बिल्कुल। आप बताओ दादा, क्या है हाल साहब? हम तो बहुत परेशान हैं। हाँ, किस है? 170 रुपए किलो। हाँ। तो हमने मूंगफली का बीज खरीदा। हाँ। और कम से कम 1-1.5 हजार नंग छूटो। हम 12 बजे रात के खेत में ठाड़े किसान और ढोयन के वहाँ परेशान हैं। कमलनाथ ने गौशाला बनवाई थी, उनने पैसा खर्च करके कहूँ बन गई, कहूँ नहीं बनी। तो इनने भाजपा वहाँ निश्चय भी नहीं दे पाओ ने। कलेक्टर साहब के पास हम लोग गए, कही कि साहब
इन गंगन की व्यवस्था बनाओ। सो बेकत के भाई अब हमारे ऊपर से कोनो आदेश आए तो हम बनाए, ना तो हम ना बनाए। ये पोजीशन है। हम लोग किसान आदमी को बच्चा मेठ बना के अगर जात तो इतने खेत चले ले सो पैसे ही नहीं, आप काहे से पढ़वाएं। और इन गंगन को छोड़ दें तो देखो तुम तो पूरे फसल को चौपट कर दो, किसान क्या करे, काय में से पले बताओ कैसे हम बच्चा पढ़ाएं। अगर हमारा बच्चा पढ़ भी जात तो इतने ढोर खेत खाए लेते। तो इसलिए ये पोजीशन में बहुत परेशान है। इस सरकार ने जनता को महंगाई के वहाँ बहुत परेशान कर दो। निवाड़ी में क्या स्थिति रहने वाली है अब चुनाव में? अब निवाड़ी के चुनाव की तो देखो साहब ऐसी है कि जो अच्छे काम करेगा वो विधायक बनेगा, और दीपनारायण जैसा आदमी नहीं मिलेगा कि जिन्हें गरीबों की लड़कियों के 111 ब्याह 1011 ब्याह उनने पहले करवाए थे, और अब भी उनने कह दे कि हम विधायक बनेंगे तो हम दोबारा भी ब्याह करवाएंगे गरीबों की बच्चियों के। तो इस ऐसे विधायक से और क्या होता है। इनने तो 10 सालें हो गई, किसी से ये नहीं कही कि चलो आओ पानी पी लो। एक बार इनने मीटिंग करी तो आम को वो पनो बना के वो शरबत पिया दो, कत्ते लपट न लगे तुम्हें। विधायक जी ना, विधायक जी को कम से कम चिंता तो है। अरे तो चिंता है तो ये तो करो कि 10 साल में अगर तुमने अपनी जायदाद बनाई तो तरह जनता के हित में सोचो। लस्सी पिवा देते, लस्सी पिया देते। आम की तो हम यहाँ तो चाय जो ढूंढ के चाय से क्या भाई भुंजे के वो घोल के पानी में वो पियाते। तो इतने करो कि जनता की कछु सोचो, जब बहुत महंगाई है। एक दादी आ गई बीच में, उनसे एक चाची आ गई, उनसे बात करें। अरे चाची काय गुस्सा हो रही? जो कलाई बंद करा, जो सरकारी में फायदा काय उठा रही दारू में, हम जा बताओ। जब मांस मर रहा है घर घर, बहुएं बेटियां घर में नहीं रह पा रही। सरकार को सबसे ज्यादा पैसा यही दारू बिकवाए से, दारू बिकवाए में ना मारे सो सरकार किसान को काय मार रही। कछु नौकर चाकर नहीं हमारे सुन ले वो खास से जो दारू कलाई उठवाओ कर जी ऐसे बड़ी में फायदा ना उठाओ। बीच गांव में है, हाँ बीच गांव में कराएंगे, घर घर कराई बेकराई, घर घर पाओ जो तस्दीर करो तुम की बेकराई। हम परास्ता हो गए, लड़का बेटियन को मार रहा है, नाती बेटन को मार रहा है, बंगन बेटियन को मार रहा है, मान कायदा नहीं कर रहा है कि कैसी बात है, हद की बात है। जगह बेकत हुई है गांव में दारू, 3 4 5 जगह बेकत बिना हम कहाँ पुलिस नहीं पकड़ रहा, कोई नहीं पकड़ रहा। फायदा मिल रहा है पुलिस को फायदा मिल रहा है, पैसा जमा कर रहा है, सब फायदा उठा रहा है, पुलिस फायदा उठा रही। दारू की फायदा है पुलिस को। हाँ हजारियान फटक रहे सो तुम्हें हमें 4000 चाहे, तुम्हें 5000 जाए तो फायदा है उन्हें, जब फायदा है उन्हें। और क्या है घर घर बंगे बिटियां मार रहे, लड़का नाती बेटन को मार रहे का। हाँ वो बड़े है मारा पीटी कर अच्छा जैसी। हाँ देखो जो अम्मा आई उधर से भरमनानी हाथ में डंडा भी लाए, अगर इनके हाथ में सरकार बच जाए तो जो सूट साट ना देवे, जो डर है। कैसे गांव में 4-5 जगह शराब बिक रही। दादा अपन से चर्चा हो रही थी, ज्यादातर लेसन से शराब के ठेका को के नंबर 2 में बिक रही। नंबर 2 में बिक रही भैया। हाँ। गाँव में कच्ची दारू बिक रही कम से कम 4-5 जगह। हाँ। और पुलिस को खाए चाहते हैं बिक रही। और अब जो भी ले रहे लेकिन वे तो अपने खाए चाहे पुलिस को दे रहे, छुट्टा बेचे। अच्छा कम से कम 100 आदमी की लेन लगी उधर, वो पूरी बंगवन बिटिया को नाच बेच के और लायका ले जा तो अपने बेच के वो पी रहा दारू। क्या बड़ी समस्या है चाचा, आपको क्या लगत काय के बारे में सब बताओ भाई साहब? तो चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और 10 साल के विकास की, 18 साल के सरकार के विकास की बात कर रहे हैं। तो कितने खुश हो आप? सरकार पे तो हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हाँ कांग्रेस सरकार रही थी 1.5 साल। हाँ उनने कछु कर्जा माफ करो तो किसानन को। हाँ इनने तो ना 1 रुपया नहीं करो कर्जा माफ। और सरकार तो कांग्रेस की 100 में 100 आ रही। हाँ पक्के में आ रही। निवाड़ी बने? निवाड़ी नहीं बने। निवाड़ी में तो दीपनारायण सिंह बनेंगे विधायक। हाँ और सरकार कांग्रेस, सरकार आप कांग्रेस की बना रहे, कैसे बन जाए जब उनको विधायक ना जीते? बात तो मिलजुल के बने, लेकिन कांग्रेस सरकार बने। हाँ फिर जैसे सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, आपके दीपक यादव भी बीजेपी में चले जैसे फिर सरकार के नहीं हो सका था ऐसा। अरे नाम के लो ना हो चले गए तो अरे नहीं हो सका, फिर तो धरती लौट पलट हो जाए। धरती लौट पलट। हाँ मेरी जा सका। और इस सरकार में सुन लो आप, सब गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं
कोनो रोड पे चले जाओ आप, चेकिंग लगाए बैठे। उन्होंने कही तुम लोग कागज है, हेलमेट है, और 200 दे 200 सब आ गए, हेलमेट आ गए, कागज आ गए, और लूट रहे रोजना सब चौपाला रोड पे। तरीचा चले जाओ, कठौपाड़ी चले जाओ सो सेंद्री में बैठे, ना चले जाओ सो तगेरा नवाड़ी ताए बैठे, पुलगा ताए बैठे, घेरों बैठे। शाम के टाइम गरीब आदमी मोटरसाइकिल से तसला लगा के पेट्रोल डला रहा हो, 200-400 जेब में डाल सो छोड़ा लेते और रोज चले जाते। रसीद दे दूंगे ना? नहीं, कोई रसीद दे में तो बेकार नहीं करे। 200 मेरे हेलमेट लग गो और कागज आ गए, रसीद का हो देना न तो चालान कह दो। सो बेचारा 2 दिन थाने में चक्कर लगाए और 500-1000 को डालूगे सो मोटरसाइकिल ले जाए। अच्छा, 200 रुपया दे दो सो हेलमेट लग जा तो कागज बन जा, सब हो जा सो। जा स्थिति है नवाड़ी जिला की। तो देखो भैया, जो कह रही जनता कह रही है सुनने पर है। एक और चाची आ गई। चाची 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 ते आओ, चाची ते तो आओ, ते आओ। पेंशन का दाई बंद हो, और ना हमारे जांगा के रुपए जाए, ना हमारे का ना सामान निधि के रुपए जाए, ना हमारी पेंशन आ रही। कहते का हम गु खा ले, लाड़ लड़ी हेंगे फिर रहे हमें ऐसे। अबे का कह रही थी? अबे का कह रही थी? अबे का कह रहा है? अबे का कह रही थी? योगी मोदी का उनने पैसा ही नहीं दे। हाँ, ठटरी बंदा गए, हमें नहीं देने वोट मूट। देखो बुराई ना मानियो, बुंदेलखंड की देखो गुस्सा की भावना हो। बागेश्वर महाराज भी कहते उनकी भाषा जब अच्छी लगे तो अम्मा की भी सुनने पर है। चाचा, हम तो ये चाहते हैं कि हम एक हैजन है, हैजन को जितना सहायता यदि कांग्रेस ने ओरम से दिया है, इंदिरा के राज में, राहुल गांधी के राज में, वो कोई सा नेता नहीं दे सकता है। कौन नहीं दे सकता? कोई नहीं दे सकता है। यदि पार्टी है गरीबों की तो वो कांग्रेस है। बाकी जो सरकार है भाजपा, वो बनियान की है। अच्छा, गरीबन का कोई साथी नहीं है, यही कहना चाहते हैं। तो अबे उत्तर प्रदेश में मायावती ने सीधो समर्थन दो तो एक ही सीट आई थी उनकी, आदमी कह रहे हैं। मुझे मायावती से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी कांग्रेस से मतलब है। जिसने मुझे बड़प्पन दिया, हर चीज से बड़प्पन दिया, उसी को हम चाहते हैं, वही आ रही है। कांग्रेस एक कराएगी, कि इसमें कोई दुराभाव नहीं। कांग्रेस सरकार आएगी, लोग बता रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा हो? हमें जो लग रहा हो, कमलनाथ जब बने थे मुख्यमंत्री, तो उन्हें किसान को कर्जा माफ किया था और प्रमाण पत्र बांटे, और कछु प्रमाण पत्र उन्हें बांट के मैनेजर ने गए तो मैनेजर ने फाड़ के फेंक दो, बोले कोई कर्जा माफ नहीं जा। तो किसान वो भटका, किसान की ईटी कार्ड को कर्जा माफ नहीं भाव। ठीक है, जो समस्या है बिजली को बिल कत्ते से राशि माफ करें, वो माफ नहीं कहो, ना कुछ ना डीपी, कोई पूरी परेशानी भोग रहा हो किसान। की सरकार बनाना चाहूँ? इतना सरकार बनाना चाहूँ कांग्रेस की, और दीपनारायण को विधायक बनाना चाहूँ। आओ, डंका की चोट पे, डंका की चोट को, और गठबंधन की सरकार बनाना चाहूँ। आओ जी होते। चाचा, चाचा आपको क्या लगा? हमें क्या है, हमारे को परेशानी सबसे दुखी है गौवंश से। रात भर फिर रहे, और गौशाला कमलनाथ ने बनवा दी थी। ये गांव में गौशाला है? हाँ, गौशाला देवनपुरा में बनी। गौशाला बन के कंप्लीट हो गई। भूस भी डरो, और 3-4 बार विधायक जी ने भी गए, तो भी कहते जितनों गौगन में दूध कड़त हुए वो बेच के जो आदमी 4-5 आदमी इनकी सेवा में होते रहे, बोले पैसा नहीं मिलेगा। तो उनने गंगे पेड़ी यहाँ बताओ, जिस छुटानी गंगन में को मजूरी करते रहे, तो गंगे पेड़ी पूरे हम आज रात के हमारे 4 बीघा के हुआ था, पूरे काला निपट गए। रात भर में निपट गए? रात भर में 50 नहीं पड़ो तो पेड़ तो जे हैं, जे बैठे छोटे रहे गंगे। तो काला का ईदार किसान के तान जा रहा है, किसान जो कांग्रेस में हैं, और मदद करें तो मीरा दीपक करे पैंते की क्षेत की, न तो वो कोई नहीं कहता है। और कोई नहीं। अब कम से कम 50 लाख तो वे रक्षाबंधन में मिटा गए रुपया, ये सब विधायक को मिटा सकत। आज तक की बुंदेलखंड में कोई भी विधायक ऐसा नहीं हुआ है कि 10 रुपया खर्च करे हो जनता के प्रति जेब से, और भाई कम से कम 50 लाख रुपया मिटा जाता है साल। 50 लाख? हाँ, 50 लाख। अबे 50 लाख रुपया मिटाए उनने। सही बात है। वो इतनी परिस्थिति पे उनने जेल भी गए, और पूरी संपत्ति कुड़क भी हो गई, और तालो भी लगो। अब भगवान जाने कहाँ से रुपया उन्हें इतने कर दे। प्रॉपर्टी विधायक जी केवल अपनी प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, और किसी और भाजपा सरकार तो इतनी भ्रष्ट सरकार है। आप देखिए, कोई अगर युवा कोई गलती करता है तो उसके मकान पे बुलडोजर चला, क्या है
जीवन में आदमी एक बार मकान बनवा पाता है। अच्छा करूँ अपराध करे उनको ऐसे ही रन दो दहाड़ तो अपराधी को सजा दो। आप उनको फैमिली वालों को क्यों दे रहे? मकान पे बुलडोजर चलवा रहे। अच्छा भाजपा के नेता जो गुंडा हैं उनका कुछ नहीं, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उन पे क्यों नहीं चल रही बुलडोजर? मुख्यमंत्री पाँव भी तो धो रहे हैं उनके। नहीं पाँव, ये सब चुनावी दिखावा है, केवल वोट जोड़ने के लिए चुनावी दिखावा है, बाकी और कुछ नहीं है। भाजपा भ्रष्ट सरकार है। केवल इन्होंने जो जब से भाजपा 18 साल से है, तो ना तो कोई रोजगार है यहाँ के युवाओं को, ना मतलब कि आप समझो भ्रष्ट है एक किस्म से सरकार। और मम्मा को इस बार भगाना है, इस क्षेत्र से भगाना है, सबने ठान लिया। और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनको भी भगाना है। और उन्होंने अभी देखिए तुम ब्लॉक प्रमुख बन के बैठ गए, क्या और कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता था निवाड़ी से? वो सोचते हैं कि हमारे घर का विकास हो केवल, और किसी का बूथ कैप्चरिंग करके जीते। आप देखिए वहां से हरिओम कुशवाहा चुनाव लड़ रहा था जनपद का, 3 बार रिकाउंटिंग हुई, जब 3 बार हरिओम कुशवाहा जीता उसमें नहीं, फिर भी इन्होंने मतलब कानून सरकार उनकी है, वो जिता दिए, जबरदस्ती जीते वो। लास्ट तक काउंटिंग रुकी रही और मारपीट मैसेज को ब्लॉक में बैठा दो, बल्कि नीचे से ऊपर तक सब खा रहे पैसा। पटवाई न जाओ, सचिव न जाओ, कहीं भी जाओ तो उनके शासन में हर जगह पैसा खा रहे हैं। तो भाजपा बारी करे कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो, तो बाकी चाहे जो ऐसा कुछ नहीं। भाजपा में इतना भ्रष्टाचार है कि क्या होता है, पैबतन खो जाओ तो 10,000 रुपया मांगते हैं। हाँ, और जो ओरन के पैसा है किसानों के, कछुअन के गिरे भी नंजा ओरन के, जिसने रिश्वत दई बस के गिर गए। आज भी अब कई 50% आदमी हैं जिनके ओलावृष्टि के भी पैसा नहीं आए। तो इसलिए जिसको दे रहे तो ठीक है, नहीं सरकार ना बने आपकी, नहीं जा सरकार तो किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। क्यों? विधायक जी भी नहीं। अभी यहाँ से निकलते हैं तो राम राम नहीं करते हैं। 50 अभी हाल 5 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं मुड़ारा में कि जो जल चुके, अभी तक कोई सुनाई नहीं भाई। वो दीपना के अनिल जैन नो हो भी आए, ऐसे ट्रॉलियों भर भर के आदमी हुआ है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। वो जा कह रहे कि तुम आओ पैसा जमा करो, रिश्वत कुछ भी समझो, कर्मचारी को तेल के लाने पैसा दो, ई के अलावा तुम ट्रांसफार्मर रख जे तो ठीक है, ना तो कोनो जरूरी नहीं। देखो असल हकीकत और लोग भी हैं भैया, सबसे थोड़ी चर्चा करें। भैया का नाम? हमारा छोटू यादव नाम है, छोटू यादव। हाँ, हम मुड़ारा के रहने वाले हैं। भैया देखो नौकरी की इतनी बेरोजगारी है कि लोग परेशान है। एक युवा की बामताई से पूछो कि कैसे पढ़ा रहे उन्हें, कैसे बाहर जा रहे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। अबे देखो MP पुलिस को पेपर है तो देखो ग्वालियर सेंटर मिल जाते तो आराम से 200 रुपया में होके हो आ जाती। अब ग्वालियर की जगह सीधी पहुंचा दो तो बताओ, उनकी बामताई से पूछो कि 2000 को खर्चा हो रहा हो, कहाँ से आ रहा हो? तो इनके लाने तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, और हमने मांगी नौकरी और तुमने दे दिए चना, और वो इतने महंगे हो गए हैं देखो टमाटर और धना। और अगर गाइड दूर से कह देते ये इतने से है मना। हाँ देखो जाइए आप वहाँ। हाँ देखिए ऐसी हालत है हमारे गांव की समस्या को देखती है, इधर उधर देखिए कितनी बेरोजगारी में कितने युवा इधर पड़े हैं। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है, कुछ भी अपनी बात रखना होती है तो उधर सीधा स्पष्ट मना हो जाता है। इधर कोई नहीं है, इधर कोई है नहीं। नेताजी उधर हैं, कभी उधर हैं, कभी ये बात नहीं मिलते, नेताजी नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और कोई ऐसी बात हो जाए, अभी बनवा रहा है देख लो, कहीं और देख लो तो वहाँ जाते हैं। क्या हम लोग जैसे लीडर हैं तो सभी के लीडर हैं, हर विधानसभा के सभी के लीडर, चाहे हमने विरोध किया हो चाहे उन्हें समर्थन किया हो, लेकिन लीडर तो लीडर होता है, सबके लिए समान होता है। कहते हैं ना राजा सबके लिए प्रजा के लिए समान होता है, समस्याएं सबकी होती हैं। हमने किसी को चुना हो तो ऐसा तो है नहीं है कि बनवारा में सिर्फ नहीं को चुनोगा, वो कुछ दूसरी पार्टी को भी तो वोट देगा उन्हें। तो ऐसे ही तो हमारे हैं कि अगर हमारे उन्हें बिल्कुल पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि पसंद ना करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी इंसानियत के अनुसार तुम हमारे लीडर हो तो तुम्हें जनता की फिक्र होना चाहिए। अपनी समस्याएं तो ही तुम्हारी समस्याएं हैं। तो ये ऐसी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की समस्या ले लो, लोगों ने देखो सड़क है जो यहाँ पे हादसा बहुत ज्यादा होते हैं, गाय माता जानवर जो हैं, जैसे कल आई है चाचा कछु कह रहे, चाचा
2 तारीख को 6 दिन छूट गई थी, अगली 2 तारीख को 1 महीना हो गया, आज तक कोई पता नहीं लग रहा है, ना कोई थाने में सुनाई करी। थाने गए आप? हाँ थाने गए, रिपोर्ट करते वो टीआई साहब को आ जान दो, जब आपकी FIR कटेगी। गए आप टीआई साहब के आवे को? हो गए, नाव लिख लाए थे, कोई आज तक FIR नहीं मिली हमको। 1 महीना 2 दिन हो गए, आज 3 तारीख है। 13 नंग 13 नंग गायब? हाँ 13 नंग बिनवा से छेड़ी है, 2-2 3-3 बच्चे वाली हैं। हाँ। उसी में हमारा गुजारा चलता था। दादा तो भैया हमारा जो है मुन्नी लाल मेरा नाम है। किसान है आगे बहुत परेशान है। कैसे? पटवारी तहसीलदार वो तो दिखा रहा हूँ हमें, क्या रात भर जगह लगे? जगह नहीं, हम सुनो हमारी मेरी सुनो पहले। जो तहसीलदार पटवारियों ने पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया है हर किसानों का। अब तहसीलदार लोग जाएंगे तो SDO की कहेंगे, SDO पटवारी की कहेंगे, पटवारियों ने पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया है। और आप देखिए हर किसान का पूरा नाम गड़बड़ कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि ये रिकॉर्ड व्यवस्थी सही होना चाहिए, जिसका जो नाम है उसका वो होना चाहिए रिकॉर्ड में। तो उनने पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया है। हाँ फुल हर किसी का नंबर कह दी, हमारा नंबर 305 है या 310 है, 311 है, तो ये नंबर दूसरे के नाम कर दिए हैं। हाँ जमीन के और क्या बोल रहा हूँ मैं, जमीन के नंबर ही बदल। हाँ नंबर बदल दे, खराब हो जाए पैसा क्यों दोबारा फिर। इसलिए पूरी जमीन का सुधार किया जाए। और पटवारी तहसीलदार बंधे हुए हैं जे विधायकों के जानबूझ के नंबर खराब कर कि जी में दोबारा आए, हम लोग फिरे पैसा रिश्वत दे, ई के बाद सुधार हुए। इसमें जो चल रहा ज्यादातर हर आदमी कर्मचारी पैसा खा रहा हो, केवल किसान बहुत परेशान है। तो भैया जे हते थे हम मोड़ारा गांव में, जे दादा कछु कहबो चाहे? हम जो कहबो चाहे, हमारा बंटवारा था 35 साल पुराना, और उसको SDM साहब ने निरस्त कर दिया। उनने हमारी जबरदस्ती जमीन जोत ली साहब। अब हमने कलेक्टर साहब से कही, तो उनने तहसीलदार को लिख दे, तहसीलदार कोई सुनाई नहीं कर रहे। ये पोजीशन है, जैसे हमारी नाम की जमीन और दूसरे ने जबरदस्ती 35 साल पुरानो उन्हीं ने बंटवारा कराया था, और वे क्या हमने कैंसिल करा लिया है। ये विधायक ने पैसा दे तो उन्हें कैंसिल करवा दो। ये पोजीशन चल रही है। ये पोजीशन है भैया है कि मोड़ारा गांव में हम लोग हते और मोड़ारा गांव में लोगों से चर्चा कर रहे थे। आप लोगों ने सुनो कि किस कदर की हवा है, किस कदर की गुस्सा है, कैसे तक कि लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं, उनको निराकरण नहीं हो रहा। दादा और तुम बता दो कुछ। देखो दीप नारायण ने शादी की कितनी बच्चों की, और सबको सुनते हैं। उन्हें परेशानी आ जाए, कछु आ जाए गरीब को, तो पैसा देते हैं, मदद करते हैं, और डाकदार से कहते हैं कि इसको सही करो। हाँ, और ये सुनते नहीं जाए तो वो कर जाते हैं, हाथ ही जोड़ो विधायक जी से, तो वे सुनते सीधे ही चढ़ा चली जाते। हाँ ठीक है, ये परिस्थिति है। हाँ झूठ नहीं बोल रहा। जाए तय की स्थिति हती, आप लोगों ने देखी समझी का कछु कह रहे। जे एक और भैया ये चाचा आ गए। हाँ चाचा। भैया जा परेशानी है कि ना तो लाइट मिल रही, अच्छा वो न मवेशियन को कोई बंदेज हो रहा हो कि सरकार सुने तो मतलब गौशाला बनवाए या कछु करे, तो हम लोग सब रात फिरत परेशान हो। और इतनी परेशानी है राज्य में कि हम क्या बताएं आप। हाँ क्या होना चाहिए राज्य को? ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। किताएं अब जहाँ भी हो जाए, लेकिन फूल ना जीत जाए। फूल नहीं जीतन? हाँ फूल नहीं जीतने को जीते चाहिए फिर आप बताओ। अब चाहे कांग्रेस वाले जीत जाए चाहे सपा वाले जीत जाए, लेकिन फूल नहीं जीते। हाँ फूल नहीं जीते चाहिए। भैया जबरदस्त विरोध है ये गांव में, तो स्थानीय विधायक को लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग बातें हैं। एक जने और भैया हैं हमारे संगे। हाँ भैया हमारा नाम राजा यादव है। हाँ। हम यहीं अपने PG कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम रोजगार की और शिक्षा की बात करेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो निवाड़ी सबसे नीचे चला गया, क्योंकि जो कृषि महाविद्यालय निवाड़ी के नाम से रजिस्टर्ड होके आया था, वहां से वो कृषि महाविद्यालय जतारा पहुंच गया। ITI कॉलेज आया था, एक पहले टीकमगढ़ चला गया, उसके बाद वाला जो आया था वो जतारा और खरगापुर चला गया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुई निवाड़ी के लिए, जो महाराजा छत्सल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के नाम से रजिस्टर्ड हुई, वो आई थी निवाड़ी के लिए। जो निवाड़ी के नेताओं ने नेतागिरी नहीं कर पाई या कुछ भी नहीं कर पाया, नहीं रोक पाए, वो गुड्डू भैया छतरपुर ले गए, जो छतरपुर में रजिस्टर्ड हो गई। अगर
अगर यूनिवर्सिटी निवाड़ी कॉलेज में या निवाड़ी में 56 बीघा जमीन है प्रेजेंट में, यदि निवाड़ी में यूनिवर्सिटी बनती तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने बच्चे यहीं से पीएचडी करते। आज की तारीख में देखा जाए सबसे ज़्यादा भ्रष्टपना मचा हुआ है, क्योंकि सारे जो युवा हैं सारे देख सकते, सारे बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। यदि सही तरीके से कृषि महाविद्यालय, ITI, पॉलीटेक्निक, ये सारी चीजें होती हैं यहीं पे। अपने आपने देखा होगा प्रतापपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया है, अपने निवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रतापपुरा में 40 फैक्ट्रियां होंगी कम से कम, निवाड़ी में एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? विधायक जी कहाँ रहते हैं? तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक ही परेशानी है, युवा जो हैं वो सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। पढ़ने के बाद में भी उनके पास कोई रोजगार की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके थ्रू वो रोजगार अपना। अभी सीखो कमाओ योजना आई, सीखो कमाओ योजना में लगभग में 100 से 150 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद है कि जॉब मिली हो, वरना हमारे हिसाब से तो किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और यहाँ तक कि आप देख लें, अब आ जाते हैं अपन क्षेत्र की बात में। क्षेत्र की बात में देखें तो सोसाइटियों में ले लें, सोसाइटियों में सबसे ज़्यादा खाऊपना मचा हुआ है।